Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel as Classes. This is the finest and easiest way to learn the concept where you can feel and realize that you will start to love with English. Without wasting any time, we will start preposition. Before the start, I request you please subscribe my YouTube channel. For more update relevant to defense, you will press the bell icon and share and like the video. Okay student, we will start here preposition. Preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of sentence. And in this video lecture we will discuss only three preposition, which is most important, and confusion between them, then how we can use it and where we can use these preposition. Preposition is first at, and second is on, and third is in. And we know that the meaning of at or in, at का भी अर्थ है पर और on का भी अर्थ है पर, लेकिन हम कभी कभार at को in के स्थान पर भी यूज करते हैं और on को भी in के स्थान पर यूज करते हैं मे के अर्थ में. ठीक है, in का भी आप लोग अर्थ जानते हैं, मे के अर्थ में हम in को यूज करते हैं. इन तीनों प्रीपोजिशन को मैंने 3 डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट किया है. बिफोर स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट these are 10 questions which is belong to the preposition at, in or on, and these are basic questions, and I want to tell you that and I request you please solve it, and if you know that the answer of it, then please comment in comment box. We will discuss these problems after read the concept of the preposition. So without wasting any time, let's begin. देन फर्स्ट वे इज पैलेस. पैलेस के स्थान पर हम प्रीपोजिशन का कैसे यूज करते हैं, एट, इन और ऑन, और क्या अंतर है इनके यूज में, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं गाइस. हमारा पहला प्रीपोजिशन है एट. एट का प्रयोग हम नेम ऑफ स्मॉल पैलेस, छोटे स्थान के नाम के लिए यूज करते हैं. एट अ पॉइंट और एट कॉर्नर के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं. माई ब्रदर लिव्स एट ब्रोथ. ब्रोथ एक स्मॉल टाउन है, देन इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं. इसी तरह हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, वो भी हम देखते हैं. ही वॉज स्टैंड एट द डोर. देन ये जो सेकंड सेंटेंस में जो कहा गया है, ही वॉज स्टैंड एट द डोर. अभी हम ऑन का यूज़ देखते हैं. ऑन का यूज़ हम कैसे यूज करते हैं. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर है या हम किसी सरफेस की बात करें, तब हम ऑन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से देखते हैं. दे आर 3 बुक्स ऑन द टेबल. इसी तरह हमारा एग्जाम्पल सेकंड है. ही वॉज कैरिंग ऑन हिज हैंड. नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है इन. इन का यूज़ हम पैलेस के लिए, एक बिगा पैलेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, जिसकी हमें बाउंड्री भी पता है और उसका मैप भी हमें पता हो, तब हम इनका यूज़ करते हैं पैलेस के लिए. एग्जाम्पल देखते हैं. वी लिव इन इंडिया. हम इंडिया में रहते हैं. सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश. ठीक है गाइज. और जब हम किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे कि इन द बस, इन द हाउस, इन अ सिटी, इन अ क्यू, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं. इनका अर्थ ही है में या के अंदर. ठीक है गाइज, पैलेस के लिए. अभी हम देखते हैं गाइज एट का यूज़ टाइम के साथ कैसे हम यूज़ करते हैं. यदि हमें पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, तब हम एट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है. ही विल रीच एट 5 AM. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज ही कम एट 6 o'clock. यहाँ पे 5 AM एंड 6 o'clock एक स्मॉल टाइम पीरियड है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तब हम एट का यूज़ करेंगे. यदि छोटा समय है हमारे लिए, तब हम एट का यूज़ करते हैं. और इनका उनका यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे. इसी तरह हम उनका यूज़ करते हैं. इनका यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो शब्द हमें लंबा समय
एक्सप्रेस कराते हैं उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन अ वीक, इन जनवरी, इन समर, इन 99, इन दिस सेंचुरी। मैं आपको एक पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा पॉइंट है, सर्कल है, उससे बड़ा फिर हमारे पास ये सर्किल है, फिर उससे भी बड़ा हमारे पास ये सर्किल है। इस पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे, और इस सर्किल के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, और इस वाले बड़े सर्किल के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा यूज़ होता है टाइम के लिए। यदि स्मॉल टाइम पीरियड हो तो हम एट का यूज़ करेंगे, यदि थोड़ा उससे बड़ा हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, या फिर 1 जनवरी, 2 जनवरी, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो हम इनका यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव क्लियर्ड दिस टॉपिक। नाउ वी डिस्कस ऑन अदर टॉपिक। गाइस, नेक्स्ट है हमारा एट का। हम कुछ अलग तरीके से जो यूज़ देखते हैं क्या है। एट का यूज़ हम किसी रेट के लिए या किसी कॉस्ट के लिए या फिर किसी स्पीड के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। यदि कोई सर्टेन वर्ड हो, जैसे कि हम अपना टारगेट डेफिनेट करते हैं, तब हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको, मिल्क सेल एट 22 रुपीज़ अ लीटर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारा स्पीड के लिए यूज़ होता है और कॉस्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। अब हमारा कुछ निश्चित जो वर्ड होते हैं, जैसे कि एट दिस मोमेंट, एट द बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस, या फिर साउट एट, लाफ एट, किक एट, लुक एट, स्माइल एट। इस तरह के वर्ड जो हमारे एक लक्ष्य को एक दर्शाते हैं, उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन। ऑन थोड़ा सा डिफरेंट है और अलग भी है इनसे थोड़ा, एट से। देखते हैं ऑन और इन में, ये दोनों थोड़ा सिमिलर है इस केस में, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं गाइज, यूज ऑफ ऑन। यदि किसी वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल के साथ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि का प्रयोग होता है, तब हम उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही वॉज ऑन ए बस स्लैश ए ट्रेन स्लैश ए स्कूटर। इसी के सिमिलर है हमारा इन। यदि किसी वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल के साथ जीप, कार, टैक्सी इत्यादि का प्रयोग होता है, तब हम इन का यूज़ करते हैं। ही गोज टू कॉलेज इन ए कार। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, ही इज सिटिंग इन हिज कार। यदि गाइस, अभी हम इनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। गाइस, हमारे पास 10 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करें। यदि आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा और इनका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट